खड़ूस है ना भाई, बहुत ज्यादा। हम 60-70 साल की उम्र के हो गए और अभी खेतों में चल रहे हैं। कि हमारी माता जी कमजोरी फिर भी हमारे खान पान अच्छे थे, इसलिए हम 70 साल में अब चल रहे हैं। 70-75 साल को हुए। सन 63 में मैंने पढ़ाई की, 5वां सन 63 में। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग खेतों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली आप देख ही रहे हैं कि मेरी चारों तरफ खेत ही खेत है और मैं खेतों के बीच में हूं। तो फाइनली आज डेट है 23 अक्टूबर और कल थी 22 अक्टूबर, जिससे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था। तो 19 साल से जो काम नहीं कर पाई इंडिया, वो कल करके दिखा दिया अपने किंग कोहली ने। तो फाइनली 95 रन की पारी खेलकर दिल को खुश कर दिया। तो फाइनली आज डेट है 23 तारीख और 23 तारीख को हम अपने खेतों में पानी भर रहे हैं, पलेवा कर रहे हैं, गेहूँ बोने की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली ये इंजन सुबह से चल रहा है, तो आप देख रहे हैं पीछे। और आज अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं, 3:30 बजे तक ये खेत अभी 4 बीघे खेत भर पाया। ये 12 बीघे का खेत है, बहुत ही पानी लग रहा है। तो फाइनली हमने उधर वाले खेत में तो पानी भर दिया था। अब ये दूसरे 2 बीघे की पटिया है, इसमें पानी छोड़ दिया है। और ये भी साथ में है पवन किंग कोहली, ये भी है। और फाइनली वो उधर हमारा इंजन चल ही रहा है। और अभी खेत पे मेरे पापा जी थे और अभी तो वो जा चुके हैं। इसके मैं सुबह से इंजन चल रहा है, लेकिन सुबह से मेरे पापा जी थे और अब उनकी शिफ्ट चेंज हो चुकी है। तो मैं आ चुका हूँ खेतों पर और अपने चाचा जी के साथ। मेरे चाचा जी वो इंजन पर खड़े हैं और मैं अभी खेतों में टहल रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपनी जनरल लाइफ जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे अगले तक। तो फाइनली किसान भाइयों, अगर आप भी पलेवा करते होगे ना, तो ये ब्लॉग को आप बहुत ही इंटरेस्टिंग से देखेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग खेतों तो फाइनली इस खेतों में अभी पानी तो छोड़ दिया इस पटिया में। और इसमें फावड़ा भी बहुत चलाना पड़ता है। ये फावड़ा दिखाते हैं आपके लिए। ये गाइस, ये इससे मिट्टी इकट्ठी करते हैं हम लोग। और जहाँ तहाँ पे ये ऊंचा है ना, तो उसके लिए मतलब गिराना पड़ता था कि पानी जल्दी से जल्द चढ़ जाए। इससे तो बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है। और हमारी हेल्प कर रहे हैं पवन सिंह, ये भी किंग कोहली है, बहुत तेज़ रन बनाते हैं। ये भी मैच में बहुत सुपर फास्ट हैं। और गाइस फाइनली अभी तो सब तरफ खेत खाली हैं, अभी हरियाली कुछ नहीं है। ये पीछे गन्ना है और ये खेत हमारे खेत का व्यू है। और वो उधर बैठे हैं हमारे बाबा जी हैं, जो बहुत ही खड़ूस हैं गाइस। तो फाइनली गाइस इंजन तो चल रहा है वहाँ पर, और अभी हमारे पास पाइप तो था नहीं। और पाइप था तो करते भी क्या, यहाँ पर हमने नरुआ बना लिया पतला पतला, और यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं पानी के लिए। और यहाँ से हमने मतलब कटआउट कर दिया है पानी का और इस पटिया में छोड़ दिया है पानी। और इससे हैं, और ये हैं हमारे बाबा जी जो हैं ज़मीन के मालिक, यही है। तो बताइए, हमारे बाबा जी हैं ये, और देख लीजिए। उसमें ऐसा है कि पानी चले आ, तो हम कह रहे हैं भाई इधर से भरो, वो कह रहे ये कह रहे इधर से भरो यहाँ। तो ये बात नहीं मान रहे भाई, तो क्या करा जाए। तो फाइनली इस जमीन के मालिक हैं यही, हम तो सब नौकर हैं। जमीन का कितना लगता है। और इनने 60 साल में इनके पास एक्सपीरियंस है जमीन को करने का, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो नौकर हैं इनके सामने। ये है मालिक, और इतने खड़ूस है ना भाई, बहुत ज्यादा। हम 60-70 साल की उम्र के हो गए और अभी खेतों में चल रहे हैं। कि हमारी माता जी कमजोरी फिर भी हमारे खान पान अच्छे थे, इसलिए हम 70 साल में अब चल रहे हैं। 70-75 साल को हुए। सन 63 में मैंने पढ़ाई की, 5वां सन 63 में। और अब जो अब खेती का, जब भाई मैं खेती लायक हो गया तो खेती करी मैंने। अब बुढ़ापा आ गया तो अब देख रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। तो अच्छा, पहले जब तुम ये खेती करते थे उस टाइम ये जमीन कितनी औसत देती थी? जमीन ये हमारी पहले 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल तक देगी थी। अच्छा। और भी, और अब सारी धोखा दे रही है। अब जो है खाद का प्रयोग ज्यादा हो रहा है और दवाइयों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। 1 बीघे में 7 कुंटल धान निकलता था? 6 क्विंटल, 6 कुंटल, 5 कुंटल। और अभी इस टाइम तो धोखा दे रही है। अब कम नहीं रही है। अच्छा, तो फाइनली इतने हमने लगा दिया है, इतने में पानी छोड़ दिया है। और ये सब लोग हैं हमारे साथ में। और ये हमारे देखो चाचा जी आ रहे हैं, इन्हें सुबह से मेहनत की है, इनकी हालत देखना तुम। सुबह हो गई भाई, शाम हो गई है, सुबह से आए हुए थे और शाम हो चुकी है इनके लिए खेत पर। फाइनली गाइस अभी तो हमें खेतों में पानी छोड़ा है। तो जब भी पानी छोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर बोकले देखो कितने आते हैं, ताकि ये कीड़ा पकौड़ा जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनके लिए बीनते हैं। तो चलिए दिखाते हैं अभी। तो भाई अभी ये हाथ में है ना, ये फावड़ा है, अभी आपको दिखता होगा। तो इससे क्या काम होता है ना, कि जहाँ पर ये खेत ऊँचा होता है ना, तो वहाँ पर पानी ठीक से नहीं चढ़ पाता है। तो उसके लिए हमें खोदना पड़ता है इसकी मदद से। तो दिखाते हैं आपके लिए कैसे काम करते हैं। क्या है ना कि मतलब इसका क्या काम होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ से इसमें पानी तो आ गया है, लेकिन इसके ऊपर तक नहीं आ पाया है। जब ऊपर तक पानी नहीं आ पाएगा तो ये सूखी रहेगी, और जब सूखी रहेगी तो फिर गेहूँ नहीं जमेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम इस फावड़े की मदद से इस तरह से खिला देते हैं, जिससे इसमें पानी भी हो जाता है और खेत भी बराबर हो जाता है, जितने भी आसानी होगी। और फाइनली जो ट्रैक्टर चल रहा है वो ट्रैक्टर अपना ही है, फिलहाल किसी और का नहीं है, इसमें हिस्सा अपना ही है।
गाइस जिस खेत में है ना, ये खेत है बीच का, और उधर भी वो एक खेत है, वो भी हमारे बाबा का था। और एक वो खेत है उधर दिखा भाई, जिसमें ये हरा हरा गन्ना दिख रहा है ना, ये भी हमारे बाबा का था। तो फाइनली हमारे बाबा 3 भाई थे, उनके पास में 50 से 60 बीघी ज़मीन थी। तो अब फाइनली ये 3 तिगाड़ा हो गया, मतलब बंटवारा हो गया है, जिससे 50-50% तीनों भाइयों ने ज़मीन ले लिए। और जो ट्रैक्टर चल रहा है, ये ट्रैक्टर अभी भी साझे में ही है। और फाइनली जो इंजन है वो भी चला ही रहे हैं फिलहाल। अब तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है, पहले ये अब फिर अब हम बहुत ज़्यादा। फिलहाल इनके पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़मीन को करने का, और अपने पास वो है नहीं। क्या मैं ना, हमने इंजन चलाया था सुबह 9 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज चुके हैं, और ये पटिया अब भर पाई है। और इसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है फिलहाल। और वो देखिएगा इस हमारे चाचा जी है ना, सुबह तक काम कर रहे हैं भाई, सुबह से अभी शाम होने को जा रही है, और रात के 12 बजे तक ये खेत भर पाएगा। ये कमेंट मत करना कि मतलब आप बड़ी बड़ी करते हो और ये है नहीं। तो ये जनरल बता रहा हूँ कि 12 बीघे का खेत है, और 2 बीघे का इसके नीचे खेत है, और 2 बीघे का उधर खेत है, और उधर खेत है, उधर खेत है। मतलब फाइनली थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, लेकिन हर तरफ फैली हुई है भाई की। आपको जितनी ज़मीन बताइए ना, उस ज़मीन में भी 3 हिस्से हैं, क्योंकि हमारे बाबा के 3 बेटे हैं, जिसमें मेरे पापा, मेरे चाचा और उनसे भी छोटे चाचा। तो फाइनली हमारे पापा 3 भाई हैं, जिसमें छोटे वाले चाचा वो हैं, और एक मेरे पापा हैं, और एक मंझले वाले चाचा हैं जो अभी घर पे हैं, थोड़ा काम करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो फाइनली अभी हम खेतों में टहल रहे हैं, पानी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पानी इधर उधर खेतों से बाहर न निकले। क्योंकि और जो हमारे चाचा हैं ना, मतलब हमारे बाबा के भाई के लड़के, उनके खेतों में अगर पानी चला गया तो फिर उनके खेतों में जुताई ठीक से नहीं हो पाएगी, जिससे ट्रैक्टर निकल नहीं पाएगा। इसलिए हम फावड़ा लेकर चल रहे हैं और खेत में देखावारी कर रहे हैं, ताकि पानी लीक ना हो उनके खेतों तक। तो फाइनली गाइस हमने इंजन तो यहाँ पे लगा दिया। ये एक ही बोर है, पूरे 60 बीघे खेत है, और इसमें 3-4 हिस्से हो चुके हैं, पर बोर एक ही है। इस पर हमने इंजन लगा दिया है, और इंजन लगाने के बाद ट्रैक्टर से चलते हैं ट्रैक्टर की तरफ। हम अपने ट्रैक्टर की तरफ आ चुके हैं। ये ट्रैक्टर वो जिसमें बहुत ज़्यादा हिस्से हैं, हमारे बाबा के भाइयों के हिस्से हैं और हमारे भी हिस्से। ये भी हमारा ज़मीन है, और इधर भी पड़ी है, वो भी अपनी ज़मीन है। ये भी एक खेत है अपना, जो अभी कल भरा जाएगा, लेकिन आज तो वो ही भर पाएगा। गाइस जिस ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ वो ट्रैक्टर है ये महिंद्रा 265 DI। ये 2005 मॉडल है, और अभी तक आपने इसकी कंडीशन देखी गाइस। तो क्यूट कितना बेबी सा ये ट्रैक्टर है, और 2005 मॉडल है। और ये बैठी, ये पवन सिंघानिया के पापा हैं। 2005 मॉडल, ये मशीनरी होने के बाद इसकी कंडीशन देखी जी। तो भाई ये है हमारी ज़मीन का नाला है, और यहाँ से उधर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, गन्ने तक, वो सब अपनी ही ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। तो अभी जो मैंने आपके बाबा की बात कराई है, उन्हीं का सारा हिस्सा है। 3 भाई थे, उनमें मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारे बाबा 3 भाई थे, और इनकी प्रॉपर्टी थी यहाँ से वहाँ तक। तो अभी तो फिलहाल इसमें हिस्से लग चुके हैं। तो अब जो हमने आपको दिखाई दिया है, हमारी योगी सरकार ने ना जो प्याल को इकट्ठा करवाया था ना, तो हमने पूरे खेत को इकट्ठा कर दिया है। जो आपने देखा ही हमारे पिछले ब्लॉग में, जो हमने दिखाया था कि अपने प्याल को इकट्ठे कर रहे थे हम लोग। और अभी तो ये फिलहाल आधे खेत का प्याल इकट्ठा करवा दिया है। ये ज़मीन हमारे चाचा जी की है, और जो अपनी भर रही है वो ज़मीन अपनी है। तो फाइनली उसमें भी 3 हिस्से होने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपके लिए। उसका भी व्यू बहुत जल्द आने वाला है अपने यूट्यूब चैनल संजू प्लस प्रो पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को तो फाइनली गाइस मैंने अपनी रियल स्टोरी तो आपको बताई दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलते हैं इसी तरह किसी यूनिक वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।